हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 एंड ऑल दोज नंबर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से ये लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए, क्योंकि जो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको मैंने जो है इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको जो है 5/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो 5/3 को रिप्रेजेंट करना है तो 5/3 जो है ये डेफिनेटली 6/3 और 3/3 के बीच में आ रहा है। 6/3 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 और 3/3 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, ये 1 और 2 के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को थोड़ा एनलार्ज करते हैं। ये मैंने एनलार्ज कर दिया है और इस 1 को जो है मैंने लिख दिया है 3/3 और इस 2 को लिख दिया है 6/3। तो इस तरह से जो है जो 1 और 2 है इनके बीच के गैप को एनलार्ज किया और 1 को 3/3 और इसको 6/3 लिखा, क्योंकि हमें 5/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो अब 3/3 यहाँ है, 6/3 यहाँ है और चूंकि बीच का जो गैप है उसको हमें 3 हिस्सों में तोड़ना है। तो इसको मैंने 3 हिस्से किए। जितनी भी लेंथ है, सपोज ये लेंथ a है, तो इस लेंथ a के मैंने 3 टुकड़े किए, a/3, a/3, a/3। तो ये जो 3 टुकड़े होने के बाद ये 3/3 है तो ये 4/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। इस तरह से जो है हम 5/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है सपोज 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए 3/4 जो है डेफिनेटली 4/4 और 0/4 के बीच में आ रहा है। 0/4 और 4/4। 4/4 एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो गई 1 और 0/4 यानी 0। तो 0 और 1 के बीच में आपका 3/4 है। तो अब हमें 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले 0/4 और 4/4 यानी कि 0 और 1 के बीच का जो गैप है उसे एनलार्ज करना है। तो वो एनलार्ज किया मैंने, फिर से एनलार्ज कर लिया, यहाँ से यहाँ तक एनलार्ज हो गया। अब इस गैप को, ये जो गैप है, इस गैप को हम जो है कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, 4 हिस्सों में, क्योंकि हमें 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ मैंने इसको 4 हिस्सों में तोड़ा। ये गैप कितना था, उतना ही था जितना पहले था, यानी a, उस एक के 4 हिस्से किए, a/4, a/4, a/4 और a/4। तो ये 0/4, तो ये नंबर हो गया 1/4। ये पॉइंट जो है 1/4, दिस पॉइंट विल बी 2/4, ये पॉइंट हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। ये जो पॉइंट a है वो 4/4 भी है और 3/3 भी है। तो इस तरह से जो है 3/4 जो है हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। यानी 3/4 यहाँ इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये हमें थोड़ा इनकी रिलेटिव पोजीशंस आइडेंटिफाई करने में यहाँ से हमें मदद मिल रही है। 3/4 जो है पहले इसके ये 0 और 1 के बीच का जो गैप है इसके हम 4 हिस्से करेंगे और 4 हिस्से करने के बाद जो यहाँ से काउंटिंग करें, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में 5/3 कहाँ पर होगा, तो हमें 1 और 2 के बीच का जो गैप है, यानी ये जो गैप है, इस गैप के हमें पहले 3 हिस्से करने पड़ेंगे और ये 3 हिस्से इन 2 पॉइंट्स की मदद से हो रहे हैं। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आएगा, फिर सेकंड पॉइंट विल रिप्रेजेंट 5/3। तो इस तरह से जो है हम किसी भी फ्रैक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको जो है डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है 1.75। अब 1.75 डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में होगा और चूंकि इसमें डेसिमल के बाद में 2 जीरो है तो हम क्या करते हैं, इस 1 को पर लिख लेते हैं 1.00, सिमिलरली 2 को लिख लेते हैं 2.00 और इसके बीच का जो गैप है इसे हमें जो है पहले एनलार्ज करके विजुअलाइज करना है। ए बी के बीच का गैप यहाँ से यहाँ तक मैंने एनलार्ज कर दिया है। और अब इसके बाद अब चूंकि 1.75 जो है ये हम समझ सकते हैं कि अगर हम ए और बी के बीच का जो गैप है अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये पी क्यू आर 3 पॉइंट्स जो है इस ए बी के गैप को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं पी क्यू आर, तो अगर ये 1.00 है तो डेफिनेटली ये 1.25, ये 1.50, ये 1.75, ये 2.00।
यहाँ हम 75 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 75 क्या है, ये 25 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हमने ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का गैप जो था वो वैसे तो 100 है, लेकिन हम उनमें से केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिख रहे हैं जो हमारे काम के हैं। तो 100 की जगह हम केवल 25 के मल्टीपल में जो आ रहे हैं केवल उन्हीं को ले रहे हैं। तो 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, तो हमें 1.75 रिप्रेजेंट करना है, तो 1.75 जो है इस लोकेशन पर होगा। तो इस लोकेशन को हम यहाँ भी विजुलाइज कर सकते हैं, ये कहाँ पर होगा 1.75। तो डेफिनेटली पहले इसके 4 पार्ट होंगे और 4 पार्ट इन 3 पॉइंट के थ्रू हो रहे हैं, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 3 पॉइंट है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। तो पी क्यू विल बी एग्जैक्टली इन मिड ऑफ ए एंड बी, यानी 1.5 यहाँ होगा 1.50, और 1.50 के बाद ये क्यू पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं है, मिड में है, और फिर जो मिड पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसके बीच में, यानी इस क्यू और इस 2 के बीच में कहीं ना कहीं हमारा आर है, तो ठीक मिड में मिलेगा वो। तो ये 1.75 हम विजुलाइज कर सकते हैं कि ये कहाँ पर इसकी लोकेशंस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको जो है जो नेगेटिव नंबर्स है उनके बीच में किसी नंबर को विजुलाइज करना है कि वो कहाँ पर होगा। तो चलिए इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास जो है -3 और -2, ये -3 और -2 के बीच में जो नंबर है उनको हम यहाँ विजुलाइज करेंगे। तो -3 और -2 के बीच में जो 10 नंबर्स है उनको हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले -3 को लिखूंगा -3.0, -2 को -2.0, और बीच का जो गैप है उसको मैंने यहाँ एनलार्ज कर लिया है। अब ये चूँकि हमें इसके बीच में 10 नंबर्स, इसको 10 पार्ट्स करने हैं, तो ये जो जितनी भी लेंथ है इसकी टोटल लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक a ली है, तो इस a के मैंने 10 पार्ट्स कर दिए हैं, a/10, 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 इस तरह से। तो अब डेफिनेटली जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको डिवाइड करने वाले p, q, r, s, t, u, v, w, x, ये सभी पॉइंट्स जो है वो यहाँ ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये जो है इस पूरी गैप को जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो इस पॉइंट को अगर हम -3.0 कहें और इधर -2.0 कहें, तो अब इधर जो पॉइंट आएंगे क्योंकि 10 के गैप से है, मतलब इन बीच में जो है हमारे पास 10 पॉइंट्स है, तो उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे -2.0, देन -2.1, -2.2, -2.3, इस तरह से करते करते -2.9, देन -3.0। तो ये सारे इसके बीच में इंसर्ट हो गए हैं। तो हमें जिस नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है, जैसे सपोज हमें -2.7 रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें पहले इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक एक नंबर को ऐसे लिखते जाएंगे, और -2.7। सिमिलरली -2.4 कहाँ होगा हमें पता होगा, -2.5 कहाँ होगा हमें पता होगा। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करिए, -2.7 विल बी इन द लेफ्ट ऑफ -2, सो -2.7 विल बी लेस देन -2। हम विजुलाइज कर सकते हैं -2 और -3 के बीच में -2.5 ठीक मिड में होगा, और -2.7 थोड़ा सा उसके लेफ्ट में होगा। तो -2.7 विल बी लेस देन -2.6। एनी नंबर विच इज इन द लेफ्ट ऑफ अनदर नंबर दैट विल बी लेसर नंबर। सो -2.7 इज लेसर देन -2.6, -2.5, इस तरह से। तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, -2.6 की न्यूमेरिकल वैल्यू 2.6 है, और यहाँ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2.5 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी लार्ज है, उसके बावजूद भी ये नंबर जो है छोटा है क्योंकि ये नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव नंबर विल बी लेसर नंबर। तो हम यहाँ से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जो है हमें दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में फ्रैक्शनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है। फ्रैक्शन बीच में हमें विजुलाइज करके देखना है कि वो कहाँ होगा। सपोज -2 और -1 के बीच में इसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो कौन कौन से नंबर हमें मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा एनलार्ज किया है, और एनलार्ज करने के बाद यहाँ पर ये जो b है, यहाँ b डैश और ये a डैश है। तो इस माइनस, चूँकि हमें इसके 4 पार्ट्स करने हैं इसलिए -1 को हम लिखेंगे -4/4, और इस -2 को लिखेंगे -8/4। तो अब इनके बीच में 4 नंबर ऑटोमेटिकली हमें मिलेंगे, एक -7/4, -6/4, -5/4 और फिर अगेन -4। सो ये हमारे जो 4 नंबर हमें मिल रहे हैं, ये 3 नंबर हमें बीच में अलग से मिल रहे हैं जो इस पूरे गैप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या होगा कि पहले इन दोनों का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट, सिमिलरली इनका मिड पॉइंट, या फिर हम इस पूरे गैप को, जैसा कि पहले इस क्वेश्चन में हमने किया है, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में किया है शायद, यह देखिए, ये देखिए इसमें अब इसके जो है हमने 4 पार्ट्स किए हैं। सिमिलरली जो है इसमें भी हम जो है इसके ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स करके ये बीच के नंबर्स हम लिख सकते हैं।
तो ये -8/4 है, तो ये -7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी हमें कोई फ्रैक्शनल नंबर रिप्रेजेंट करना है और जिसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो पहले हम आइडेंटिफाई करें। जैसे मान लीजिए -5/4 है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ऊपर हम -5 को एक ऐसे नंबर से रिप्लेस करें जिससे वो इंटीजर बन जाए। तो -5 को लिखेंगे -4, तो डेफिनेटली एक तो हो गया -4/4 यानी -1, और एक हो रहा है इसको माइनस जो है हम 8 लिख सकते हैं, तो -8/4 यानी कि ये, तो -2 और -1 इसके बीच में ये कहीं ना कहीं होगा। तो हम पहले तो ये विजुलाइज करें कि वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में -5/4 होगा। फिर उन दोनों इंटीजर्स के बीच का जो गैप है उसको एनलार्ज कर लेंगे। एनलार्ज करने के बाद चूँकि नीचे 4 है तो हम इसके 4 पार्ट करेंगे, और फिर जो है इस तरह से आप उस नंबर की लोकेशंस ढूंढ सकते हैं वो कहाँ पर होगा। और देखिए, अगर हमें 0 और -1 के बीच में नंबर देखना है और सपोज इसके बीच में हमें -3/5 देखना है, तो चूंकि 5 है तो हमें गैप तो टोटल 5 बनाने हैं, लेकिन ऊपर जो -3 है उसको हम लिखे पहले -5/5 यानी -1, और इसको लिखते हैं 0। -3 से थोड़ा जो लार्जर नंबर है वो -2, -1 देन 0। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा -3/5 को अगर हम लिखें तो ये जो है -3/5 देन -2/5, हम पैटर्न की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि ये जो है वो 0/5 और -5/5 के बीच में है। लेकिन 0/5 तो हम जानते हैं क्या होता है, 0। सिमिलरली जो -5/5 ये भी -1, तो -1 और 0 के बीच में हमारा ये नंबर है -3/5। तो हम इसके बीच के गैप को एनलार्ज करेंगे, और चूंकि हमें -3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो जो 5 गैप करने होंगे, तो बीच के गैप हमने 5 करें, तो करने के लिए बीच का जितना भी गैप है, सपोज ये गैप ए है तो उसके हमने 5 हिस्से किए हैं बराबर बराबर, और इन 5 हिस्सों को फिर हम जो है यहाँ पर मैंने यहाँ गैप आने के बाद फिर ये पॉइंट हमें मिलेंगे STUV, और फिर ये बीच का जो गैप है वो ये भी जितना पूरा था टोटल उसका 1/5 है, ये भी 1/5 है, इस तरह से हो गया। तो ये जो बीच में हमें पॉइंट्स मिले, अब हम आराम से आसानी से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे -5/5, फिर -5 के बाद -4, तो -4/5 देन -3/5, -2/5, -1/5। इस तरह से जो है हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव और एनी डेसिमल नंबर विच इज़ positive or negative, all those numbers can be expressed on the number line, and this exercise will help you to visualize different real numbers on the number line. ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो नंबर लाइन पर हम जब किसी भी नंबर को विजुलाइज कर लेते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि कोई भी जो नंबर है, दो नंबर को कंपेयर करें तो कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये पता लगा लेते हैं। दूसरा, उसकी लोकेशंस जो है हमें बाद में बहुत सारे जो कैलकुलेशंस होती है उनको समझने में भी हेल्प करेगी। तो आज का ये जो वीडियो है ये निश्चित रूप से आपको जो डिफरेंट रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर विजुलाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।